का तीज व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरताली का तीज व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, बड़े प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, आशुतोष बाबा भोलेनाथ की जय, गणपति लंबोदर भगवान की जय। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत त्योहार बड़ी श्रद्धा व प्रेम से रखे व मनाए जाते रहे हैं। मनचाहा पति पाने की इच्छा से हरतालिका व्रत औरतों द्वारा रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसते ही माता पार्वती की तरह व्रत रखने वाली का सपना पूर्ण होते देर नहीं लगती। कई औरतें तो निर्जला रहकर भी यह व्रत धारण कर लेती हैं। अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल देने वाला ये व्रत अगले पिछले सब पापों से मुक्त कराने वाले व्रत की छोटी सी गाथा आप सभी भक्तों को सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, बाबा भोलेनाथ की जय। निभाती है पार्वती के जैसे वो शिवलोक को जाती है। व्रत कथा के सुनने से ही कट जाते हैं पाप, अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल हो करती है जो जा। ऐसे व्रत ही अगले पिछले पाप मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। छोटी सी कथा सुनाओ, पुण्य मिले अपार। एक दिन पहुँचे मुनि नारद जी हिमालय के द्वार। बोले हिमालय आओ मुनि जी कैसे आए हो, तुम तो संदेशा देते हो, क्या संदेश लाए हो। नारद बोले ध्यान लगा कर सुनना है गिरिराज, खबर सुनाने आया हूँ मैं बड़ी ही रोचक आज। आपकी कन्या कई वर्षों से कर रही तप कठोर, तप से दूजा रास्ता नहीं है सत्य का कोई और। पार्वती से विष्णु जी विवाह करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान, हे शिव शंकर भगवान। इसीलिए मैं आपकी इच्छा जानने आया हूँ, यही संदेश है बड़ी पास में जो मैं लाया हूँ।
करने को जंगल में तू जा। उस जंगल में ढूंढे से भी ढूंढ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, अपनी सखी के बताए हुए समाधान अनुसार माता पार्वती घर से दूर एक जंगल में नदी किनारे गुफा में घोर तप करने लगी। राजा हिमालय ने तो नारद मुनि को विष्णु से विवाह की सहमति भी दे दी थी। राजा हिमालय ने बहुत खोजबीन की, परंतु पार्वती को खोज नहीं पाए। शिव मंत्र का जाप करते करते पार्वती ने बहुत समय गुजार दिया। अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। भादो महीना आया, तब शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उपवास व्रत रखा, शिवलिंग पूजन किया। भोलेनाथ को चलकर आना पड़ा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ की जय। जंगल में अपने सखी संग पहुंची पार्वती। नारद वाली बात से चिंतित मन में परम सखी। बड़ा भयानक बड़ा ही गहरा जंगल था घनघोर। लगा समाधि शिव शिव रटती करती तप कठोर। पार्वती तो चली गई है हो करके नाराज। हिमालय तो मूर्छित हो गए जब जाना ये राज। वचन भंग की चिंता में हिमालय खो गए थे। चिंता होती चिता समान आधे हो गए थे। अब क्या होगा कैसे होगा यत्न बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। खोज में लग गए कर्मचारी सारे। खबर कोई भी लगा न पाए, सारे ही हारे। एक नदी के तट पे सती जप रही शिव का नाम। दिन देखे ना रात तपस्या करती सुबह हो शाम। एक गुफा में बिता रही थी पार्वती दिन रात। मन मंदिर में बसा लिए थे शंकर भोलेनाथ। भादो शुक्ल तृतीया के दिन किया व्रत उपवास। शिवलिंग पूजन रात जागरण श्रद्धा व विश्वास। पार्वती के मन की शंकर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। पर प्रसन्न होकर आए भोलेनाथ। विवाह तुम्हारा होगा सती केवल मेरे साथ। अर्धांगिनी तो पार्वती को किया कभी स्वीकार। इतना कहकर कैलाश को भूल गए पधार। छोड़ रही थी पूजा सामग्री नदी में प्रातः काल। उसी जगह पे आए हिमालय मन में
हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। पार्वती को अब तो हिमालय घर में ले आए, बोले वैसा ही हो बेटी जैसा तू चाहे। भोले के संग पार्वती का विवाह रचाया था, शास्त्र विधि से विवाह हुआ ये ही चाहा था। सखी द्वारा हरि जाने पर हरिताले का नाम, व्रत बड़ा ही पावन है ये बिगड़ी बनाई का। श्रद्धा से जो व्रत करेगी दुनिया में जो नारी, अचल सुहाग मिलेगा उसको, सुख भोगेगी भारी। पार्वती को भोले ऐसी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। जो भी नारी व्रत में शिव का पूजा कर लेगी, उसकी नैया भव सागर से पार उतर लेगी। भोले बोल फल में दूंगा मन वांछित अपने आप, व्रत वाली का भाग्य जागे नहीं रहे कोई पाप। तब से ही इस व्रत की है प्रथा ये प्राचीन, व्रत को करने वाली औरत दिन रहे नहीं। भादो शुक्ल तृतीया को ये रखा जाता है, हस्त नक्षत्र में तो महत्व बड़ा कहलाता है। इस फलदायी व्रत को मानुष कष्ट से करते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। तीज पर्व सब कर सकते हैं, ये व्रत है महान। किसी पवित्र नदी सरोवर में करती है स्नान, तेल के पत्तों से वो अपना सिर को भिगोती है। तृतीया के दिन मेहंदी रचाती बड़ी खुश होती है। सुंदर सोहने वस्त्र पहन के शिव का करती ध्यान, निर्जल रह कर भी तो व्रत का लिखा विधि विधान। पहले करनी होती है शिव गौरी की पूजा, विघ्न विनाशक गणपति जी भी देव संग दूजा। ऐसे व्रत ही सोए भाग्य फिर से जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान।
करवाते, देके दक्षिणा पंडित जी से आशीर्वाद है पाते। कमल सिंह तिज व्रत कथा से यह बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके करने से मन भावन पति मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तेरी माया बड़ी महान, तेरी माया बड़ी महान। हे शिव शंकर भगवान। प्रिय भक्तों, बाबा भोलेनाथ से विवाह की स्वीकृति पाकर पार्वती चिंता मुक्त हो गई। एक रोज राजा हिमालय खोजकर उसे घर ले आए। शास्त्र विधि अनुसार बाबा भोलेनाथ के साथ पार्वती का विवाह किया गया। हरतालिका व्रत के कारण मनचाहा पति प्राप्त करने में देर तो लगी, पर इच्छा पूर्ण हो गई। भक्तों, तब से ही इस व्रत की प्रथा चली आ रही है। भादो महीने की शुक्ल तृतीया को औरतें इस व्रत को रखकर अपनी मन की मुरादें पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, बाबा भोलेनाथ की जय।